हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? मैं हूं अल्पा परमार और आप मेरे साथ कर रहे हो केमिस्ट्री। तो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे आया, कहाँ से आया, वो हमें देखना है। उसकी हिस्ट्री मान लो वो देखनी है। वैसे तो बेंजीन का स्ट्रक्चर देखा जाए और उसको समझना है तो बहुत लंबा होगा, बट यहाँ पे हमें बुक में जितना दिया है टॉपिक उतना हम कवर करेंगे। ओके। बेंजीन वॉज आइसोलेटेड बाय माइकल फेरेडे इन 1825 में उसने सबसे पहले दिया। तो मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन C6H6 बराबर उसकी फॉर्मूला क्या मिल रही है? C6H6 इंडिकेट्स ए हाई डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, मतलब कि वो अनसेचुरेटेड था। बराबर है, क्योंकि C6H6 है और उनके बीच में अनसेचुरेशन मतलब क्या है? डबल बॉन्ड होगा और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है unsaturated. This molecular formula did not account for its relationship to corresponding alkanes, alkenes and alkynes. बराबर है, वो इसकी जो रिएक्शन है अल्किन अल्काइन के जैसी नहीं थी। बराबर है, विच यू हैव स्टडीड इन अर्लियर सेक्शन ऑफ दिस यूनिट। वो हम आगे थोड़ा भी और भी देखेंगे। इस चैप्टर के बाद भी ऐसा आता है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन कहाँ से आया, कैसे आया, तो वो हम नेक्स्ट लेवल पे उसको करेंगे, बहुत डिटेल में करेंगे। बराबर। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट्स पॉसिबल स्ट्रक्चर? आप क्या मानते हो कैसा स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? C6H6 है, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए बेंजीन में? मतलब ये अल्केन अल्केन अल्किन एंड अल्काइन जैसी कोई रिएक्शन नहीं देती, मतलब वैसा नहीं है। बराबर है, तो कैसा होना चाहिए? ड्यू इट्स यूनिक प्रॉपर्टीज एंड अनयूजुअल स्टेबिलिटी, मतलब उसकी प्रॉपर्टी थोड़ी यूनिक टाइप की प्रॉपर्टी है। इट टुक सेवरल years of assign its structure बेंजीन, मतलब कितने साल चले गए बेंजीन के स्ट्रक्चर को करने के लिए, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है ना थोड़ी अलग टाइप की थी, इसीलिए। It took several years to assign its structure. Benzene was formulated to be a stable molecule and from a triionized, which indicates the presence of three double bond. मतलब उसका आयोनाइजेशन देखा, 3 टाइप का ट्राई आयोनाइजेशन हमें मिला, जो हमें बताता है कि इसका डबल बॉन्ड है। बराबर है, वो हमें एक ये बताता है कि उनके अंदर डबल बॉन्ड है। नहीं तो डबल बॉन्ड नहीं होता तो वो जो रिएक्शन दे रहा है वो रिएक्शन नहीं देता। बेंजीन वाज फाउंड ऑफ प्रोडक्ट वन एंड ओनली वन मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स, मोनो सब्स्टिट्यूटिव डेरिवेटिव्स है। बराबर है उनके अंदर, which indicate that the all the 6 carbon and 6 hydrogen atom benzenes are indicator individual, मतलब ये बड़ा है कि उसको मोनो सब्स्टिट्यूट मिल रहा है। मोनो सब्स्टिट्यूट मतलब कार्बन के 6 कार्बन है, उनके ऊपर कहीं पे भी ब्रांच है, कहीं पे ब्रांच है, इसका मतलब 6 कार्बन के 6 कार्बन या तो 6 कार्बन जो हम बोल रहे वो सेम होने चाहिए, तभी तो वो वन ही मोनो सब्स्टिट्यूट बन रहा है, मतलब कहीं भी उसके साथ अटैच होता है। इसलिए 6 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन एटम बेंजीन आर इंडिकेट, मतलब इंडिविजुअल जैसे हो कि कोई भी कार्बन है कहीं पे भी वो अटैच हो सकता है, बाहर से कोई ग्रुप आए तो ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि यही ग्रुप में आएंगे, यही कार्बन पे वो अटैच होंगे। ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन ऑगस्ट केक्युले, ये नाम है, इस बेसिस पे ऑगस्ट केक्युले, मतलब कि वो जो यहाँ पे मिला के उसके अंदर कम से कम एक तो डबल बॉन्ड होना ही चाहिए। कोई भी डबल बॉन्ड मतलब 6 के 6 कार्बन है वो सेम होता है। तो ऐसी जो प्रॉपर्टीज मिली उनके लिए, उनके भरोसे पर या तो उनके ऊपर से ऑगस्ट केक्युले नाम के साइंटिस्ट ने 1865 में प्रपोज करा, उन्होंने एक स्ट्रक्चर दिया कि ये हो सकता है। द फॉलोइंग स्ट्रक्चर फॉर बेंजीन हैविंग साइक्लिक अरेंजमेंट ऑफ 6 कार्बन एटम, मतलब कि उन्होंने इसके ऊपर से उसके ऊपर से बेंजीन का ये साइक्लिक वाला स्ट्रक्चर दिया। 6 कार्बन एटम विथ alternate single bond and double bond and one hydrogen atom added to
अटैच टू ईच अदर कार्बन। मतलब ऐसा स्ट्रक्चर दिया कि एक डबल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड है, बराबर। ऐसे कंटिन्यू 6 कार्बन है, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, और 6 के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है। तो ऐसा एक स्ट्रक्चर उन्होंने दिया कि उनके साथ हाइड्रोजन अटैच है। इनको ऐसे लिखे, इसकी जगह ऐसे लिखा फिर, बिकॉज 6 कार्बन भी सेम है और हाइड्रोजन भी सेम है, इस वजह से ऐसा लिखा हमने। क्लियर? एकदम से क्लियर स्टूडेंट्स, कुछ भी हार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं। नेक्स्ट, the केक्यूलर स्ट्रक्चर इंडिकेट द पॉसिबिलिटी ऑफ टू आइसोमेरिक। बट उन्होंने दिया, उसके ऊपर से मान लो उसकी किसी के साथ रिएक्शन हो रही है, तो वो तो उनके साथ कार्बन के साथ ब्रांच में रहेंगे, तो ब्रांच में रहेंगे तो कहाँ पे रहेंगे, कौन से कार्बन के साथ वो रहेंगे? तो द पॉसिबिलिटी ऑफ टू आइसोमर 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन, ये रहा। मतलब डबल बॉन्ड यहाँ पे करें, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल, यहाँ पे सिंगल, अल्टरनेट, मतलब यहाँ पे सिंगल फिर यहाँ पे डबल, 1 बाय 1 ऐसे डबल बॉन्ड है, एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। मतलब जहाँ पे सिंगल बॉन्ड था वहां डबल बॉन्ड हो जाएगा, और फिर से डबल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि 6 के 6 कार्बन सेम है, एनर्जी सेम है, तो इस तरह से कर सकते हैं। और साथ साथ में ये दो ब्रोमीन अटैच है, तो 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन में इन वन ऑफ द आइसोमर्स तो ब्रोमीन एटम्स आर अटैच्ड टू द डबल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड के साथ अटैच है। कार्बन एटम्स whereas in the other they are attached to the sinly bonded कार्बन, सिंगल बॉन्डेड, और सब सिंगल बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच है। क्लियर? एकदम एक साथ एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड इस तरह से अटैच है, और ये दोनों इस तरह से एक एक कार्बन के साथ अटैच है। एकदम क्लियर? said with okay. However, benzene was formed to from only one ortho distributed product. एक ही ऑर्थो देगा और एक ही टाइप की प्रोडक्ट दे रहा है, किसी के साथ भी करो तो वो ऐसी प्रोडक्ट दे रहे हैं। दिस प्रॉब्लम वाज ओवरकम बाय केकुले बाय सजेस्टिंग द कॉन्सेप्ट बाय ओसिलेटिंग नेचर। ओसिलेटिंग नेचर मतलब क्या है देख लेते। ऑफ डबल बॉन्ड इन बेंजीन इज गिवन, मतलब कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे फिर डबल, तो ऐसी जो है उसमें से ये कन्वर्ट होती है। जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है वहां पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, और जहाँ डबल बॉन्ड है वहां सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, तो ऐसी जो है वो यहाँ पे कन्वर्ट होते रहेंगे। तो ऐसी जो फॉर्मूला है उसको बोलेंगे ऑसिलेटर, oscillating formula. Even with this modification, calculus structure of benzenes to explain unusual stability and presence of substituted reaction. Then addition reaction which could later on be explained by resonance. Yes, and उसके ऊपर से उन्होंने ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिया और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सब उन्होंने, मतलब ये सब रिएक्शन के बाद ही उसका परफेक्ट हमें स्ट्रक्चर क्या है वो मिला है। बट दिस इज परफेक्ट, वो अभी हम जानते हैं। इस वजह से उस टाइम पे तो कितने सारे जो है उनके साथ जो साइंटिस्ट बैठे वो इनको अपोज करेंगे, तो उनको भी आंसर देना है कि ये इस तरह से अटैच होगा, ये इस तरह से अटैच होगा, फिर हमारा अप्रूवल इस तरह से होता है, साइंटिस्ट इस तरह से देते हैं, फिर उसके बाद अप्रूवल मिलते हैं। सारे दूसरे साइंटिस्टों के क्वेश्चन को वो कवर करते हैं, या तो उसको आंसर दे सकते हैं या तो उसको सेटिस्फाई करते हैं, तब उनका ये जो है वो एग्री होते हैं सारे के सारे कि यस ये इसका स्ट्रक्चर हो सकता है, बराबर है। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर हमें मिला है सारी रिएक्शन के बाद, उसके बाद और रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो दिया उसके ऊपर से। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पूरी तरह समझ में आ गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं और स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन कितना जरूरी है। सर स्टूडेंट्स, ये स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन जो हम कर रहे हैं ना वो जरूरी है हमें करने के लिए, क्योंकि देखो
ट्वेल्थ के अंदर तो पार्ट 2 पूरा केमिस्ट्री हो, और केमिस्ट्री में तो बेंजीन आएंगे, तो थोड़ा बहुत मान लो जनरल नॉलेज में पूछ ले, ऐसे ही कि जनरल नॉलेज के टाइप पे, मतलब के वाइवा में पूछ ले, और ऐसे ही जानने के लिए कि तुम्हें पता है कि नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन आंसर कर सकते, और तुम्हें आता है तो वो ऐसा आपको बेनिफिट होगा वहां पे वाइवा में। तो आपको बहुत ही अच्छे से इसको कवर करना है, इसको करना है। ओके बाय स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, और वहां पे करेंगे हम रेजोनेंस एंड स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। क्लियर है? तो आज का वीडियो यहाँ तक, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।